And you're watching AMI Made Easy. In this video, we will discuss about diffusion in solids, which is a chapter of material science. This is a very important topic, and every year many questions comes from this topic. So, watch this full video. What is diffusion? The motion of matter through other matter is called diffusion. Any given atoms move about in varying positions inside the crystal lattice due to thermal vibrations. These vibrations cause vacancy and dislocation motions. डिफ्यूजन क्या है? एक मैटर जब दूसरे मैटर के अंदर ट्रैवल करता है, उसके अंदर डिफ्यूज होता है, तो उसे कहते हैं डिफ्यूजन। एक मैटर जब दूसरे मैटर के अंदर ट्रैवल करता है, इंटरचेंज हो जाते हैं उसके एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, तब उसे कहते हैं हम डिफ्यूजन। कोई भी एटम, कोई भी गिवन अगर मेटल है, मटेरियल है, कुछ भी है, व्हाटएवर इट इज, तो उसके अंदर जो एटम्स या आयंस जो भी होते हैं, वो उनका एक टेंडेंसी होता है कि वो अपनी जगह पे मूव करते हैं, क्योंकि थर्मल वाइब्रेशंस होते हैं, तो उस वजह से वो अपनी लैटिस के अंदर मूव करते हैं। तो उस मूवमेंट की वजह से, वाइब्रेशंस की वजह से, उस मूवमेंट की वजह से वैकेंसीज आ जाते हैं, गैपिंग्स आ जाते हैं, खाली जगह, या फिर वो जो है एटम्स कहीं और पे ट्रैवल करते हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, जो डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स, उसमें कैसे जो था कि एटम्स जो है वो अपनी जगह को छोड़ के किसी और की जगह पे चले जाते थे, तो वो जो जगह खाली हो जाता था, वैकेंसी क्रिएट हो जाता था। तो यहाँ पे भी उसी तरह से, क्योंकि एटम्स मूव करते हैं, आयंस मूव करते हैं, तो वो कहीं कहीं पे वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, या फिर उसके एटम्स जो है कहीं और जाके किसी और के जगह पे चले जाते हैं, तो उसकी वजह से भी वैकेंसीज क्रिएट हो जाते हैं। तो उस वैकेंसीज को भरने के लिए, वो चीज को यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन उसका यूनिफॉर्म बनाने के लिए, सेम बनाने के लिए, जो अदर एटम्स है वो क्या करते हैं, इसके जो खाली वैकेंसी में आके फिल हो जाते हैं। जैसे कि पानी जो है वो अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए फ्लो करता है, उसी तरह एटम्स और आयंस का भी टेंडेंसी होता है कि वो भी मूव करते हैं। जहाँ पे जो खाली जगह होता है, उस जो खाली जगह प्रोड्यूस हो जाता है, उस खाली जगह को भरने के लिए, ताकि जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहे, होमोजीनियस रहे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी मटेरियल है वो और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसलिए एटम्स और आयंस उन खाली जगह को फिल करने के लिए मूव करते हैं, जिससे हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्योंकि अगर दो मेटल्स को हम एक साथ ज्वाइन करते हैं, एक साथ उसे हीट करते हैं, तो क्या होता है, जो एक मेटल का एटम्स जो होता है वो दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। उसी तरह से जो यहाँ पे खाली वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, उसको फिल करने के लिए अदर मेटल का एटम्स इसके अंदर आ जाते हैं, ताकि जो है मिक्सचर वो यूनिफॉर्म बने, और इसकी वजह से मटेरियल जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। एटॉमिक मूवमेंट जो है वो गैस में बहुत फास्ट होता है और सॉलिड में काफी स्लो होता है, क्योंकि गैस का जो एटॉमिक हम देखते हैं, एटम्स जो रहते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, वो लूजली पैक्ड होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे मूवमेंट काफी फास्ट होता है, और सॉलिड में एटम्स जो रहते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से मूवमेंट वहाँ काफी स्लो होता है। इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि दो मेटल्स, टिन और लीड, हमने यहाँ पे चूज किया है टिन और लीड, इस दो मेटल्स को अगर हम एक साथ ज्वाइंट करके इन दोनों को हीट करके, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज्यादा, लेकिन उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स है उससे कम। टेम्परेचर इतना नहीं होना चाहिए कि उस मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर जाए। अगर वहाँ मेल्टिंग पॉइंट क्रॉस कर जाएगा तो जो मेटल्स जो हमने लिए वो मेल्ट हो जाएंगे, तो इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट से कम के टेम्परेचर में हम उसे हीट करते हैं।
जब हम काफ़ी देर उसे हीट करेंगे और उसके बाद वो रूम टेम्परेचर में जब वो कूल हो जाएगा, तो क्या उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो टिन का एटम्स है वो लीड के अंदर माइग्रेट कर रहा है, और जो लीड का एटम्स है वो टिन के अंदर माइग्रेट कर रहा है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर का मेटल है ये है लीड, और जो ये ब्लैक कलर का मेटल है ये है टिन। तो जो लीड के एटम्स है वो इसमें मूव कर रहे हैं टिन में, और टिन के एटम्स जो है वो लीड में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे देखे अगर, तो ये जो छोटे दिख रहे हैं, ये जो सारे हैं ये है एटम्स जो लीड के हैं, और ये जो है ये एटम्स है टिन के। तो जब हम इसे एक्सटेंडेड पीरियड के लिए हीट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए, ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट से कम रहता है, फिर वो जब ठंडा हो जाता है तब हमें देखने को मिलता है कि ये जो इसके लीड के एटम्स जो है वो वाइट कलर में है, और टिन के एटम्स जो है वो है ब्लू कलर में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो इसके बीच बीच में ये ब्लू ब्लू कलर के एटम्स आ गए हैं जो कि टिन के हैं, और अगर हम टिन में देखें तो ब्लू कलर के एटम्स के बीच में एक वाइट कलर के एटम्स आ गए हैं जो कि लीड के हैं। क्योंकि जब हम हीट करते हैं तो वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होता है मेटल में, जिसकी वजह से एटम्स जो है वो मूव कर जाते हैं। जब यहाँ यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का यहाँ पे एटम किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गया था। जब हम इसे हीट कर रहे थे तो ये जो एटम्स है ना ये वाइब्रेट कर रहे थे। जब वाइब्रेशन हो रहा था तो यहाँ से और यहाँ कुछ एटम्स जो है जो ब्लू कलर में यहाँ से एटम्स जो है वो मूव करके कहीं और पे चले गए थे, या ये कह सकते हैं कि हम टिन में आ गए थे, टिन के एटम्स के अंदर। तो यहाँ जो ये सब जगह से जहाँ से एटम्स मूव कर चुके थे, तो वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गया था। तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए टिन के कुछ जो एटम्स है वो इस तरफ लीड में माइग्रेट कर गए, और जो खाली जगह था, वैकेंसी था, उसने फिल कर लिया। तो इससे क्या हो गया, लीड के अंदर टिन का प्रॉपर्टीज आ गया एंड टिन के अंदर लीड का प्रॉपर्टीज आ गया, जिसकी वजह से ये पहले से भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग हो गया, और इसमें कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज ऐड हो गए। तो कभी कभी हम ये जो है डिफ्यूजन ये जानबूझ के करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ताकि हमें जो अगर कुछ हमें बनाना हो और उसमें हमें डिजायर्ड मेटल में वो चीज़ प्रॉपर्टी ना हो, तो हम दूसरे मेटल से उसके अंदर वो प्रॉपर्टी को माइग्रेट करते हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल में हमने देखा, लेड का जो एटम्स था पीबी के एटम्स जो है वो एसएन में टिन में जाके मर्ज हो गए, और टिन के जो एटम्स है वो लेड में जाके मर्ज हो गए। इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं इंटर डिफ्यूजन, क्योंकि वो इंटरचेंज हो रहे हैं, आपस में ही इंटरचेंज हो रहे हैं, या फिर हम इसे इम्प्योरिटी डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो लेड जो है उसके अंदर में अगर हम टिन का एटम्स डाल रहे हैं तो वो लीड के लिए एक तरह से इम्प्योरिटी हुआ, सो इसलिए हम इसे इम्प्योरिटी डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये क्यों करा जाता है? अगर हमें कोई भी फेस चेंज करना हो, जैसे कि अगर रॉट आयरन को हमें कास्ट आयरन में बदलना हो, या ऐसे किसी मेटल को हमें किसी और में कन्वर्ट करना हो, तब हम ये यूज करते हैं डिफ्यूजन। फॉर जॉइनिंग ऑफ मटेरियल्स बाय डिफ्यूजन बॉन्डिंग, जो दो मेटल्स को अगर हमें मटेरियल्स को जॉइंट करना है, बॉन्ड करना है, तभी भी हम ये डिफ्यूजन मेथड यूज करते हैं, जैसे कि वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, गैल्वेनाइजिंग और मेटल प्लेटिंग। इन सभी जगह ये जो सारी चीजें होती है वो डिफ्यूजन से ही होती है, इसी प्रोसेस से होती है। अगर हम किसी चीज़ का हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पे ये मेथड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हमें, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो वो क्यों मूव करता है, क्योंकि ताकि वो मिक्सचर को, वो चीज़ को, मेटल को, वो एक कॉम्पोजिशन को होमोजेनाइज करे, होमोजीनियस यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बना सके। तो इसलिए जब हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं कि अगर कोई भी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है तो उससे यूनिफॉर्म बनाना है, होमोजीनियस बनाना है, तो ये मेथड यूज करा जाता है। जैसे कि कास्टिंग्स में रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ फेजेस, इन सभी में ये डिफ्यूजन यूज करा जाता है।
फॉर प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग बॉडीज बाय पाउडर मेटलर्जी, क्योंकि अगर हमें एक मेटल में कुछ ज़्यादा और भी एडिशनल प्रॉपर्टीज चाहिए होती है और भी स्ट्रॉन्ग मेटल हमें चाहिए, तो वहाँ पे उस बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी डिफ्यूजन यूज होता है। सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ स्टील्स, एग्जाम्पल केस हार्डनिंग, स्टील्स के सरफेस ट्रीटमेंट में, केस हार्डनिंग में ये यूज होता है। मेटल्स के ऑक्सीडाइजेशन के लिए ये यूज होता है। सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग करने के लिए ये यूज होता है। डोपिंग दैट मीन्स कि हम वही चीज़ है सेम एग्जैक्टली जो एक मेटल का एटम्स दूसरे मेटल में मूव करते हैं, तो ये वही चीज़ है। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी और भी वीडियो